जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 5 टाइप के ज्ञानेंद्रियों में जो हम आपको बता रहे थे सेंस ऑर्गन वाले वीडियो में। उसमें से पहला टाइप का जो सेंस ऑर्गन होता है कान। कान के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कान होता क्या चीज़ है, कान से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ईयर। ईयर को हिंदी में कान कहा जाता है। ठीक, कान के दो भाग होते हैं। कान के। पहला जो होता है बाहरी भाग, बाहरी बाहरी भाग, और दूसरा जो होता है दूसरा दूसरा जो होता है आंतरिक भाग, आंतरिक आंतरिक भाग। ठीक, तो बाहरी भाग में क्या चीज़ होता है, बाहरी भाग में आज हम पढ़ेंगे। बाहरी भाग मतलब हमारे कान का जो ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम बाहरी भाग कहते हैं। इसको ये वाला आंतरिक भाग हो गया। तो बाहरी भाग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव। ठीक, इसको हम हिंदी में कहते हैं बाहरी वाले भाग को। ये क्या करता है? बाहर के चीज़ों को हमको आभास कराता है और ये बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है ये। कर्ण पल्लव जो होता है ये जानवरों में क्या करता है? ये बैलेंस बनाने का काम करता है। ये बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे कोई चीज़ को, या मान लीजिए खरगोश है, ये किसी चीज़ को देख लिया, किसी जानवर को, बड़े जानवर को, तो वो उसके कान जो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है और अपना बैलेंस बराबर करके वो भागने लगता है। उसी तरह जैसे माउस हो गया, किसी किसी बड़े जानवर का वो आभास कर लिया, तो उसका कान जो है दोनों खड़ा हो जाएगा और जल्दी से अपने बिल में घुस जाएगा। ये होता है कर्ण पल्लव का काम, मतलब बैलेंस बनाने का काम। कर्ण पल्लव के कर्ण पल्लव के जो होता है ये 7 भाग होते हैं। इसके छोटे छोटे 7 भाग होते हैं। जैसे ये वाला हो गया, 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 ये वाला हो गया। कुल मिला के 7 भाग होते हैं कर्ण पल्लव के। ठीक, हम लोगों में क्या होता है? कर्ण पल्लव जो होता है तो ये अवशेषी अंग में गिनती आता है। हम लोगों के लिए किसी मतलब उपयोग नहीं होता ये बाहरी भाग कान का जो कर्ण पल्लव होता है। क्योंकि देखिए, अगर ये कर्ण पल्लव नहीं भी रहेगा तो हमको अच्छे से सुनाई देगा, हर एक चीज़ होगा। ठीक, जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं या माइक, कान वाला माइक लगाते हैं, तो उसमें हाँ थोड़ा बहुत कान की वजह से रुका रहता है, बाकी वो नहीं रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए इसको अवशेषीय अंग में रखा गया है कर्ण पल्लव वाले भाग को। ये जानवरों में क्या होता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक, कर्ण पल्लव जो होता है महिलाओं में महिलाएं जो होती हैं इसका यूज करती हैं। जैसे ये ऊपर वाला भाग हो गया तो इसको हम हेलिक्स कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। हेलिक हेलिक्स। ठीक, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। और जो ये नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? नीचे वाले भाग को ले लेबूले लेबूले कहते हैं इसको। इसमें क्या करती हैं महिलाएं जो होती हैं, तो बाली साली छेदा करवा कर इस तरह से बाली साली पहन लेती है, यहाँ पर छेदा करवा के। कुछ महिलाएं जो होती है तो यहाँ भी बालियाँ पहन लेती है, यहाँ छेदा करवा करवा के। ठीक, तो ये महिलाओं में जो कर्ण पल्लव वाला भाग होता है ये पूरा तो यूज कर लेते हैं, लेकिन पुरुषों में इसका यूज ना के बराबर किया जाता है। हाँ, कंछेदन जरूर किया जाता है। ऐसे अपने भारत में कई तरह से परंपरा होते हैं जो बच्चों को शादी से पहले कंछेदन करवाते हैं। तो मान्यता अलग अलग है, लेकिन ये अवशेषी अंग में गिनती आता है। ठीक है, तो इसके 2 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को हेलिक्स कहते हैं, नीचे वाले भाग को लुवेले कहते हैं। जो लुवेले में महिलाएं झुमका उमका ये वगैरह ये जो भी है पहनती हैं छिदवा करके। और पुरुषों में ही कंछेदन का कंछेदन करवाते हैं। पुरुषों को भी, बच्चों को जब छोटे छोटे हो जाते हैं बच्चे, शादी से पहले करवाते हैं या शादी से पहले करवा लेते हैं कंछेदन। ये होता है इसको इस्तेमाल कर्ण पल्लव का। ठीक है, जानवरों में बैलेंस बनाने का काम करता है। ये कान का बाहरी भाग होता है। कर्ण पल्लव को एक चीज़ और है, हम लोगों में जो होता है कर्ण पल्लव जैसे बाहर का कान होता है, इसको हम हिला नहीं सकते। ठीक है ना, कुछ लोग टैलेंट जो हिला लेते हैं वो टैलेंट में गिनती आता है। जानवरों में क्या होता है, ये इसको आराम से हिला लेते हैं। ठीक, आराम से कान को उनको हिला लेते हैं। जैसे हाथी भी हो गए तो हाथी भी हिला लेती है अपनी कान को, खरगोश भी अपने कान को हिला लेता है, माउस भी अपने कान को हिला लेता है, छोटा चूहा भी।
इस तरह से जो होता है कर्णपल्लव हिला लेते हैं, लेकिन हम लोग मानव जो है इसको नहीं हिला पाता। कुछ मानव लोग गिने चुने हैं जो हिला लेते हैं, कि ये उनके उस जन्म का नतीजा होगा, मुझे लगता है कि अगले जन्म में वो खर कुछ जानवर रहे होंगे, इसलिए इस जन्म में भी थोड़ा थोड़ा अभाव हो रहा है, मजाक के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको इस कर्णपल्लव के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कान का आंतरिक भाग, कान का ये वाला आंतरिक भाग देखते हैं। आंतरिक भाग, कान के आंतरिक भाग में हम देखते हैं कान के अंदर के बारे में क्या होता है। कान के आंतरिक भाग में कई सारे स्टेप होते हैं। जैसे ये देखिए, सबसे पहले ये तो बाहरी भाग हो गया कान का, पल्ल कर्णो जिसे बोला जाता है, कर्ण पल्लव, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को मतलब इससे है। तो अब इसको देखते हैं, जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको ये वाला चित्र में, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल, ठीक, ईयर कैनाल, ये वाला जो भाग होता है तो हम लोगों में भी होता है, सब जानवरों में होता है। इसी में क्या होता है, ये जैसे खूंट हो गया, यहाँ पर खूंट लगा होता है, ठीक, खूंट भर जाता है। तो आदमी माचिस की कढ़ाई या किसी लकड़ी के हल्के से छोटे से माचिस के तीली के बरोबर लेकर के खूंट वूट निकाल लेते हैं। इसी में खूंट वूट जमा रहता है। कान के आंतरिक भाग में ईयर कैनेन, कैनेन में ही खूंट जमा होता है, जो खूंट हम बाहर निकाल लेते हैं, कचड़ा जिसको, या कुछ भी बोलो, मल बोलो या गंदा बोलो, ठीक, ये होता है कैनल पर जमा होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये साउंड को रिसीव करता है, अपनी ओर खींचता है साउंड को, ठीक है ना, ईयर कैनल जहाँ पर खूंट होता है। इसके आगे यहाँ पर एक जो चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ईयर या ड्रम, ठीक है, ड्रम या ड्रम, ये ड्रम की तरह होता है, जैसे ड्रम होता है ना, ये ढोलकी मान लीजिए, ढोलकी जैसे होता है, उसी तरह ये होता है। ये कंपन उत्पन्न करता है, क्या करता है, कंपन, कंपन उत्पन्न करता है, ये कंपन उत्पन्न करता है। जैसे ही इधर से आवाज़ जो होता है रिसीव होता है कान के अंदर, तो ये जो ईयर ड्रम होता है, इसी में मतलब आवाज़ टकराती है, इसी में आवाज़ टकराती है तो क्या करता है, कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है ना, किसमें, ईयर ड्रम पर। इसमें डम डम की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है ना, तो आवाज़ सुनाई देती है तो क्या होता है, कान कंपन उत्पन्न होता है कान में, ठीक है ना। तो इसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें कान का पर्दा भी कहते हैं, इसे कान का पर्दा, कान का पर्दा भी इसे कहते हैं। यदि ये पर्दा एक बार फट गया तो फिर आवाज़ सुनाई आपको नहीं देगा, ठीक है ना। तो फिर आगे बताते हैं क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, कान को पर्दा भी कहते हैं। अब यहाँ पर डमडम जो कंपन उत्पन्न करता है या ड्रम पर, तो ये कराता कौन है, मतलब आवाज़ जो है यहाँ पर कान का पर्दा जो होता है, इसमें डमडम की जो आवाज़ टकराती है तो कंपन करता है, तो ये कराता कौन होता है, यहाँ पर 3 हड्डी पाई जाती है, ठीक है ना। इसको मतलब कराता कौन होता है, इसको हम बोलेंगे ओसिलेटर, ओसिलेटर, ओसिलेटर ये मतलब कंपन ढोलन कराता है, कहाँ पर, पर्दा पर, ओसिलेटर, ठीक है ना। ये ओसिलेटर जो होता है इसमें 3 हड्डी होती है, छोटी छोटी 3 हड्डी होती है इसके अंदर, ये पर यहाँ पर जो आप दिखाई दे रहा है छोटी छोटी हड्डी होती है, जिसको हम मेलियस मेलियस कहते हैं। और एक होता है इनकस, इनकस होता है, ठीक, और तीसरा होता है स्टेपस, जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, ये स्टेपस। ये तीनों हड्डी जो होती है ओसिलेटर के पास, ये मतलब ऐसे हड्डी होती हैं, ये इसमें टकराएगा तो फिर इसमें टकराएगा तो फिर ओसिलेटर क्या करता है, कान के पर्दा पर जैसे ही आवाज़ आता है तो ये तीनों ओसिलेटर जो हड्डियां होती हैं, मेलियस और इनकस और स्टेपस, तो इसको ये देता है तो इसको ये देता है, और ये आगे भेज देता है, इस तरह से, इस तरह से
या ड्रम में कंपन आवाज़ कंपन करता है, ये साउंड कंपन करता है, उत्पन्न करता है ओसिलेटर 3 हड्डियों की मदद से, ठीक है ना। फिर क्या, ये जो ओसिलेटर होता है, ये लेटर, ये तीनों मिलकर आवाज़ को पूरी तरह से क्या कर देता है, दोलन करता है, डुलाता है, कंपन करके डुलाता है। तीनों हड्डी मिलकर आवाज़ को कंपन करती हैं, ठीक। ये ओसिलेटर जो होता है, ये वाला ओसिलेटर, यहाँ पर ओसिलेटर आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसी के अंदर रहता है। वो उसको बारीकी से देखते हैं तब समझ में आता है। तो ओसिलेटर जो होता है, ये आगे आवाज़ किसको दे देता है, एक कोकिला, ठीक है ना, कोकिला, कोकिलियम या कोकिलियम भी बोला जाता है इसको, कोकिलियम होता है जो, ठीक, कोकिलियम होता है, इसको दे देता है आवाज़। ओसिलेटर क्या करता है, आवाज़ आगे इसको दे देता है। इसमें द्रव भरा होता है, ठीक है, तरल होता है, द्रव होता है, इसमें द्रव भरा हुआ होता है, जो क्या करता है, कंपन, जो कंपन यहाँ पर ध्वनि हो रही थी ओसिलेटर पर, इसमें सिग्नल देता है, ठीक है, ब्रेन को सिग्नल देता है ये, ठीक है ना, कंपन को सिग्नल में बदल देता है, सिग्नल में बदल कर इस किसको दे देता है, ब्रेन को दे देता है, दिमाग को दे देता है, ब्रेन को दे देता है। तो ये आवाज़ सुनकर पता कर लेता है, ठीक। ये होता है हमारे कान के आंतरिक संरचना के बारे में। तो ठीक है, कान ईयर कैनाल में जो होता है, तो खूंट उठा भरा होता है, इसको निकालते हैं यहाँ से, आवाज़ को रिसीव करता है, खींचता है अपनी ओर, फिर इसको ईयर ड्रम को दे देता है। ये ईयर ड्रम जो होता है, ये ड्रम की तरह होता है, जिसमें डम की आवाज़ उत्पन्न होती है, कंपन, साउंड को कंपन करता है, उत्पन्न करता है। ये कंपन ओसिलेटर में 3 हड्डी होती हैं, 3 हड्डियों की मदद से आवाज़ को कंपन करता है, दोलन करता है। और ये ओसिलेटर जो होता है, तो ये आवाज़ को, इस साउंड को कोकिलियम में दे देता है, जो इसमें द्रव होता है, तरल होता है, जो ये सिग्नल में बदल देता है, कंपन को सिग्नल में बदल देता है, साउंड को जो कंपन हो रहा था उसको सिग्नल में बदल देता है, और सिग्नल ब्रेन को दे देता है, जिससे हम लोगों को या तुम लोगों को या सबको समझ में आ जाता है, ठीक। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो ये साउंड होता है, जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो कम से कम उसका जो आवाज़ का टाइमिंग है 1/10, यानी कि 0.1 सेकेंड के बीच अंतर होना चाहिए आवाज़ में। नहीं तो हम धीरे से बोलेंगे, अजी सुनते हो, तो उसको सुनाई नहीं देगा कान को, ठीक है ना, तो वो नहीं सुन पाता। कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है ना, 0.1 सेकेंड पर स्पीड से उसका आवाज़ का वैल्यू रहना चाहिए, ऊंचा आवाज़ रहना चाहिए, तब सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देता है। अब क्या होता है, जैसे देखिए, कब एक जो कान जो होता है, ये जो कान होता है, कान की एक नस जो होता है तो गर्दन तक जुड़ा रहता है, आई रहती है, ठीक है ना, गर्दन और नाक से जुड़ा रहता है कान का नस, ठीक है, गर्दन और नाक से जुड़ी रहती है डायरेक्ट है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे पटाखा, बहुत बड़ा पटाखा फूट रहा है, तो तेजी के साथ झटका पहुंचता है, ठीक है ना, तो आदमी डर जाता है। क्यों डर जाता है वो, देखिए कैसे होता है, जैसे आवाज़ इधर गया, ठीक, तो एक नस आई रहती है कान मतलब डायरेक्ट जुड़ी रहती है, वो नस क्या करती है, गर्दन से जुड़ी रहती है और नाक से। तो गर्दन, जैसे ही आवाज़ फट से आई तो मुंह पूरी तरह से खुल जाता है, ओह ऐसा करके आदमी झिझक जाता है, ठीक है ना। तो आवाज़ को एग्जैक्ट कर देता है, बैलेंस को, वो नस जो होती है तो बैलेंस को बना देता है, जिसकी वजह से पर्दा उर्दा नहीं फटता कान का। नहीं, अगर वो नस नहीं रहता तो कान का पूरी तरह से ना, ये जो होता है पर्दा, ये ईयर ड्रम फट जाएगा और आदमी कान बहिरा हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं सुनाई देगा, ये होता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको 5 ज्ञानेंद्रियों में से पहला एक ज्ञानेंद्रिय आपको समझ में आया होगा, जिसमें पहला एक ज्ञानेंद्रिय कान के बारे में पढ़े हैं। तो पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, किसी भी तरह से फिरा के। आपको इस लेक्चर में समझ में आया होगा कि कान के बारे में क्या, कहाँ पर कैसा होता है, तो पेपर में पूछेगा तो आप बना लेंगे अच्छी तरह से। थ्योरी को समझ में आ गया होगा तो आप कहीं से भी कान के बारे में जो भी क्वेश्चन आया होगा आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आवाज़ की जो साउंड होता है,
0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, तभी कान में आवाज़ सुनाई देता है। नहीं तो धीरे से बोलता है कोई आदमी कान में धीरे धीरे, मतलब एकदम धीरे धीरे तो नहीं सुनाई देता। कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तभी इंसान को या जानवरों को सुनाई देता है। ठीक है ना। तो आई होप कि इस वीडियो में कान के बारे में पूरी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।